सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 7 और इस पाठ का नाम है रक्षा का उपाय। बच्चों, यह पाठ एक कहानी है और इस कहानी में आप जानेंगे कि सुंदरवन नाम का एक जंगल है और इस जंगल में आए दिन शिकारी आते हैं और किसी न किसी पशु पक्षी का शिकार करते रहते हैं। तो किस प्रकार से इस जंगल के जानवर मिलकर उन शिकारियों का सामना करते हैं, ये हम जानेंगे इस कहानी को पढ़। सुंदरवन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान था। उसे परेशान देख एक दिन हालू हाथी ने पूछ ही लिया, महाराज, पिछले कुछ दिनों से आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? मुझे भी बताइए, हो सके तो कोई उपाय करें। अब हालू हाथी ने पूछा सिंहराज से कि आप परेशान क्यों हैं? तो अब सिंहराज क्या कहते हैं, हालू, तुम्हें मालूम ही है पिछले महीने मेरे बेटे शीलू को शिकारियों ने मार डाला था। कल ही भोलू भालू ने आकर बताया कि 2-3 दिन पहले बड़कू बारहसिंगे का शिकार कर दिया गया है, सिंहराज ने कहा। अब हालू हाथी क्या कहते हैं उनकी बात सुनकर, महाराज, इन अत्याचारियों ने बड़कू बारहसिंगे को केवल उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए मार डाला और पिछले वर्ष मेरे साथी हिप्पी को मारकर ये क्रूर शिकारी उसके दोनों दांत उखाड़ कर ले गए थे। हालू उदासी भरे स्वर में बोला। अब सिंहराज क्या कहते हैं हालू की बात सुनकर, हमें अब अवश्य कुछ करना चाहिए। अगर हम इंसानों की ज्यादती का अर्थ होता है बच्चों अत्याचार, अगर हम इंसानों की ज्यादती इसी प्रकार सहते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी यानी कि बर्बाद हो जाएगी। देखो न, हमारी कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। सफ़ेद शेरों की संख्या तो उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं रही, सिंहराज बोला। अब आगे क्या होता है, तभी नीलूबाज उड़ता हुआ आया और सिंहराज को प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। उसकी ओर देखकर सिंहराज ने कहा, देखो हालू, यह केवल हमारी चिंता का विषय नहीं है। इन निर्दय का अर्थ होता है बच्चों जिसमें दया न हो। इन निर्दय शिकारियों ने तो बेचारे पक्षियों पर भी कितना कहर ढा रखा है। यह सुन नीलूबाज बोला। अब क्योंकि जब नीलूबाज हालू हाथी और सिंहराज के पास आया है और वहाँ पर बैठ गया है, तो नीलूबाज को देखकर सिंहराज ये कहते हैं कि न केवल पशुओं पर है शिकारियों का कहर, तो पक्षियों पर भी है। तो सिंहराज की बात सुनकर नीलूबाज क्या कहते हैं, यह सुन नीलूबाज बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई सुंदर सुंदर जंगली पक्षियों का तो नामो निशान ही नहीं रहा। आए दिन ये शिकारी जाल बिछाकर दाना डालकर धोखे से हमें मारने से नहीं चूकते। परसों ही मैंने मनकू मोर को रुआंसा होकर कहते सुना कि पिछले दिनों शिकारियों ने गुलेल से उसके प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे चारों बच्चों को मार डाला। उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था उनका? मनकू तो फूट फूट कर रोने लगा था। रुआंसा का अर्थ है बच्चों उदास होकर, ठीक है, और फूट फूट कर कि बहुत अधिक रोने लगा था मनकू, ठीक है। फूट फूट कर रोने का अर्थ होता है बहुत अधिक रोना। यह सुनकर सिंहराज की आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत हालू हाथी से कहा, हालू, तुम जल्दी से जंगल के पशु पक्षियों जंतुओं को सूचना पहुंचाओ कि कल सिंहराज ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई है। उसमें सभी का पहुंचना अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ होता है बच्चों जिसे टाला ना जा सके, मैंडेटरी है। हालू ने तुरंत लिली शियार को बुलाया। उसने कहा कि वह पूरे जंगल में घूम घूम कर आज शाम को ही घोषणा कर दे कि कल सभी को दोपहर में सिंहराज की सभा में पहुंचना है। एक अति का अर्थ है बहुत, एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है। दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए। अब आगे क्या होता है, सिंहराज ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, जंगल के साथियों,
हम पर दिन प्रतिदिन संकट आता जा रहा है। आदमी इतना निर्दय यानी कि जिसमें कोई दया न हो। खूंखार का अर्थ होता है बच्चों खतरनाक। आदमी इतना निर्दय, खूंखार और स्वार्थी कौन होता है? जो व्यक्ति केवल अपने हित की बारे में सोचे, वो व्यक्ति होता है स्वार्थी। तो सिंहराज कहते हैं कि आदमी इतना निर्दय, खूंखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह यानी कि बर्बाद, जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। तुम जानते ही हो कि आदमी लगातार जंगल काटता जा रहा है। आखिर हम रहेंगे कहाँ? कितना स्वार्थी हो गया है आदमी। सिंहराज का यह भाषण सुनकर सिंहराज की जय के नारों से सारा जंगल गूंज उठा। तभी हालू हाथी ने सिंहराज की आज्ञा लेकर बोलना शुरू किया। मैं सोचता हूँ इसके लिए हम सभी को जी जान से मोर्चा लेना होगा। मोर्चा लेने का अर्थ क्या है बच्चों? कि सामना करना होगा शिकारियों का। इसके लिए हम सभी को जी जान से मोर्चा लेना होगा। किसी की जान भी जा सकती है, पर शिकारियों को सबक सिखाए बिना हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालू हाथी ने इस प्रकार से सबको मोटिवेट किया। अब आगे है, सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। सिंहराज बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अब सबने पूछा कि सिंहराज ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। सिंहराज ने शालू लोमड़ी से कहा कि उसके दिमाग में जो योजना है वह सबको बताए। शालू कहने लगी, हमें इस काम में छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी सहयोग लेना चाहिए। जो ही शिकारी मचान पर आकर बैठ जाएं, त्यों ही चींटे मकोड़े आदि उनके शरीर पर चढ़ जाएं। उनके खुले अंगों पर काटना शुरू कर दें। मधुमक्खियाँ एक साथ उन पर हमला कर दें। उनके आँख, कान, नाक पर ऐसे डंक मारें कि उनका शरीर पल भर में सूजकर कुप्पा हो जाए। ठीक है, आगे क्या होता है? आंखें सूज जाने पर उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं। कोए और बाज उनके सिर पर चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर दें। इसी बीच बाघ, चीते, भालू जो इधर उधर छिपे हों वे मौका देखकर आ जाएं और उनको खूब डराएं। तभी उन्हें पता चलेगा कि हमला होने से किसी पर क्या बीतती है। शालू के विचार सुनकर तो सिंहराज खुशी से उछल पड़े। इस प्रकार से जो शालू लोमड़ी है उसने अपनी सारी योजना बताई, और जब शालू की जो योजना सुनी तो सिंहराज खुशी से उछल पड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हुए। वाह शालू, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं, बस अब हम यही करेंगे। अब वो शालू को शाबाशी भी देते हैं कि शालू तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, और जैसी तुमने योजना बनाई है वैसा ही हम करेंगे। तो सिंहराज ऐसा कहते हैं। अब आगे है, मधुमक्खियाँ, कोए, बाज, कीड़े मकोड़े सभी वहाँ मौजूद थे ही। सिंहराज के सामने सभी ने संकल्प यानी कि निश्चय किया या फिर प्रण किया। सभी ने संकल्प किया कि वे सब एक हैं और सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर भी अपनी रक्षा के लिए यह सब करेंगे। सभा समाप्त हो गई। सभी खुशी खुशी अपनी जगह पर लौट गए। आगे क्या होता है? एक दिन देखा कि शिकारियों का एक दल उस जंगल में आया और शीतल तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ पर मचान बनाने में लगा रहा। शीतल का अर्थ होता है बच्चों ठंडा। ठीक है, सभी के पास बंदूक, कुल्हाड़ियाँ आदि हथियार थे। योजना के अनुसार कई चींटे, कीड़े मकोड़े उनके शरीर पर चढ़ गए। 3-4 छत्तों की मधुमक्खियाँ भिन भिन कर एक साथ उड़ीं और उनके आँख, कान, मुंह, हाथों पर डंक मारने लगी। आसपास पेड़ों पर बैठे बाज, कोए भी झुंड में उड़कर आ गए और उनके सिर में चोंच मारने लगे। अचानक यह सब देखकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। उनकी बंदूक, कुल्हाड़ियाँ सब धरी की धरी रह गई। थोड़ी देर में ही उनका बुरा हाल हो गया। सभी के शरीर सूज गए। सिर, मुंह सभी लहूलुहान हो गए।
पेड़ से उतरने की कोशिश में एक दो तो फिसलकर तालाब में ही गिर पड़े। एक दो भागने लगे, तभी झाड़ियों में छिपे चीते और भालू ने उनको डराना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने शिकारियों के छक्के छुड़ा दिए। वे बस किसी तरह बचकर अपने घर पहुंच गए। जब सिंहराज ने यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। 2 दिन बाद ही उन्होंने फिर जंगलवासियों की सभा बुलाई और सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, हम सब इस तरह मिलकर ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। फिर किसी शिकारी दल ने सुंदरवन की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अब सभी जानवर खुश थे। उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। उपाय यानी कि तरकीब या फिर हल भी कह सकते हैं कि सब जानवरों ने मिलकर अपनी रक्षा का हल ढूंढ लिया था। अब सिंहराज की परेशानी भी दूर हो गई थी।